पावरफुल और डोमिनेंट ये वो पर्सनैलिटी है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पावरलेस होना सबसे बैड एक्सपीरियंस है और हर कोई एक न एक बार अपनी जिंदगी में इसे जरूर एक्सपीरियंस करता है। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद हासिल करना चाहते हैं तो आपको पावर हासिल करनी होगी, क्योंकि अगर तुम पावरफुल नहीं होगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, नीचा दिखाएंगे और तुमसे अपना काम निकलवाएंगे। आज भी विजडम सिर्फ किताबों के अंदर ही मौजूद है। आपके पास जिंदगी में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, नीचे रहो या फिर पावरफुल बनकर टॉप पर राज करो, लोगों को अपने अंडर रखो। अगर अब भी आपको ये नहीं पता कि पावर और डोमिनेंस क्या है, पावर का मतलब है आपका तमाम तर सर्कमस्टांसेस पर कंट्रोल हो जो भी आपकी जिंदगी में आए, आपका लोगों के रिएक्शंस पर भी कंट्रोल हो जो आपके आसपास हो, क्योंकि ये दुनिया पावर से ही चलती है, फेयरनेस से नहीं चलती। और ताकत के बल पर ही एक आदमी दूसरों को अपने कंट्रोल में रखता है। इस सेल्फिश दुनिया में आपका पावरफुल और डोमिनेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस का मतलब है अथॉरिटी, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करें, क्योंकि जब आप खुद को पावरफुल बनाएंगे तो लोग खुद ब खुद ही दब जाएंगे और आप भीड़ में से स्टैंड आउट करके एक अलग इंसान नजर आएंगे। क्योंकि हम सभी जिंदगी में पावर चाहते हैं और कोई भी पावरलेस नहीं होना चाहता। तो ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी को बनाने के लिए और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ हैबिट्स हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर जान लो कि ये वीडियो कोई आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो को पूरे फोकस और ध्यान के साथ देखना। अगर तुम लो फोकस वाले इंसान हो तो तुम अभी वीडियो को छोड़कर और स्किप करके जा सकते हो। स्टेप नंबर 1, फिजिकल स्ट्रेंथ। डोमिनेंट और पावरफुल दिखने में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का ही काम नहीं होता, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का इससे भी ज्यादा काम होता है। लेकिन इस बात को समझें कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते, अगर आप बहुत ही ज्यादा दुबले पतले इंसान हैं, तो हर कोई आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेगा। कोई भी आपको एक पुश से नीचे गिरा सकता है, कोई भी आपको पीट कर आसानी से चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपका इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है कि लोग आपका एक अलग ऑरा फील कर सकें, आपकी फिजिक को देखकर भी उन्हें एक डर फील हो। हम आपको कोई बॉडी बिल्डर वाली फिजिक बनाने के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि हर दिन 1 घंटा जिम जाएं या फिर घर पर ही 1 आध घंटा वर्कआउट करें तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ही शेप में आना शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, ड्रेसिंग सेंस। किसी भी पावरफुल आदमी की अपीयरेंस ही उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि लोग आपको आपकी अपीयरेंस से ही जज करते हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रियलिटी क्या है। इसीलिए अच्छे कपड़ों का ही इंतखाब करें जो आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक दे। तो हम आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनने के बारे में या फिर खरीदने के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि कम पैसों में भी आप अच्छे क्लॉथ्स को पहन सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने ख्याल करना है कि आप तमाम तर क्लॉथ्स को हर एक इवेंट के हिसाब से ही पहनिए। वेडिंग में वेडिंग वाले ड्रेस को पहने, पार्टी में पार्टी वाले ड्रेस को पहने, और कोशिश करें कि ज्यादातर इवेंट्स पर कैजुअल की बजाय फॉर्मल ड्रेसेस को ही चूज करें, क्योंकि लोग आपको आपके कपड़ों से, आपके एक्सेसरीज से, आपके शूज से और आपकी ड्रेसिंग सेंस से ही जज करते हैं। और जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो लोग आपको सीरियसली लेंगे और आप बगैर एक वर्ड बोले ही डोमिनेंस क्रिएट करते रहोगे और रूम में दूसरों से अलग नजर आकर इजीली उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। आपने एक अच्छी हेल्थ भी बना ली, अच्छे कपड़े भी पहन लिए। अब यहाँ पर बात आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी हेल्थ और अच्छे कपड़े होने के बावजूद अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा पावरफुल नहीं है तो आप बिल्कुल बेढंगे ही नजर आएंगे। इसीलिए डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, इट इज नॉट द वे यू स्पीक बट द वे यू स्टैंड, द वे यू होल्ड योर हेड एंड द वे यू लुक दैट कन्वेज मैसेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। जब आप बिल्कुल ढीले ढाले और सर को झुकाए चलते हैं बिल्कुल क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो आप एक अनकॉन्फिडेंट और लाचार आदमी नजर आ रहे होते हैं। डोमिनेंट नजर आना, खुद को दूसरों के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग दिखाना, इसके लिए बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट खड़े हों। अपनी बैकबोन को भी बिल्कुल सीधा रखिए, अपने हेड को भी सीधा रखिए, अपनी आईज को फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखिए और जब भी किसी से बात करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी चेस्ट को भी आगे रखें और सामने वाले इंसान की आंखों में आंखें डालकर ही बात करें, क्योंकि आई कांटेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे के लोगों की फटती है। स्टेप नंबर 4, इग्नोर व्हाट अदर्स से। एक रियल पावरफुल मैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। डोमिनेंस का मतलब सीधा यही है कि तुम्हारा एक खुद का रोब और दबदबा है और आपको हर एक भौंकने वाले कुत्ते की और बकवास करने वाले आदमी की जरा परवाह नहीं होती और आप इनको जवाब देना गवारा नहीं समझते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप छोटे नजर आएंगे, क्योंकि आप छोटे जहन वाले लोगों से बिल्कुल भी झगड़ा करना पसंद नहीं करते, वरना वो तुम्हें अपने लेवल पर नीचे खींचेंगे और फालतू का ड्रामा क्रिएट करेंगे। इसीलिए ऐसे फूल्स, लूजर और नेगेटिव लोगों से आपने बिल्कुल दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों को तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करना है। स्टेप 5, मेंटल स्ट्रेंथ। एक पावरफुल आदमी बनने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मायने रखती है, जो तुमको ताकत देगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी एक एवरेज आदमी से भी ऊपर निकल जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको लाइफ में ज्यादा फोकस्ड और एक रियल मैन बनाती है। प्रॉब्लम आने पर आप दूसरों की तरह घबराते नहीं, रोने धोने की बजाय
टेंशन और स्ट्रेस लेने के बजाय उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सोल्यूशन तलाश करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको डोमिनेंस और पावर देती है। एक ग्रेट फिलोसोफर ने इसके ऊपर कहा था, अ मैन्स ग्रेटेस्ट वेपन इन हिज माइंड, यानी एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे पावरफुल वेपन उसके दिमाग में है, ना कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में। मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए आपने इन चंद बातों का ख्याल करना है और इन्हें बहुत ही केयरफुली फॉलो करना है। जो चीजें आपको आसान नहीं लगती लेकिन ये इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और इन्हें आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। नंबर 1, रीडिंग। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपने चंद बुक्स को पढ़ना है और ये बुक्स सिर्फ आपकी सोच को ही नहीं बदलेंगी बल्कि आपके सोचने के नजरिए को बदल देंगी और आपको एक रियल मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बना देंगी। पहली बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक तुम्हें बताएगी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और पावर के बारे में। दूसरी बुक है द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली। ये बुक तुम्हें बताएगी कि ये दुनिया कैसे काम करती है और पावर किस तरीके से काम करता है। तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक तुम्हें बताएगी अपने ब्रेन को कैसे यूज करना है सक्सेसफुल होने के लिए और कामयाब होने के लिए तुम्हारे अंदर किन किन चीजों का होना जरूरी है। चौथी बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक तुम्हें बताएगी पैसे के बारे में कि तुम अमीर इंसान कैसे बन सकते हो। पांचवी बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक तुमको पावरफुल हैबिट्स बनाना सिखाएगी जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगी। और छठी बुक है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक तुमको सिखाएगी एक्सट्रीम हार्डशिप्स को कैसे फेस करना है। नंबर 2, मेडिटेशन। हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट के लिए बैठो, ध्यान करो या फिर मेडिटेशन करो और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो और खुद के साथ टाइम गुजारो। उसके बाद तुम इन बुक्स को रीड कर सकते हो और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। ये काम तुमको 365 दिन के लिए हर दिन करने हैं और 30 दिन के अंदर ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 6, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और अनबीटेबल कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। अनबीटेबल कॉन्फिडेंस सिर्फ एक डोमिनेंट मैन के अंदर ही पाया जाता है और एक कॉन्फिडेंट मैन के आसपास भी जो लोग रहते हैं वो भी सिक्योर महसूस करते हैं। अगर कॉन्फिडेंट मैन बनना है तो खुद पर 100% आपको ट्रस्ट और भरोसा करना होगा, क्योंकि कोई भी काम और कोई भी चैलेंज अगर आपकी जिंदगी में आए तो ये सेल्फ बिलीव आपको खुद पर होना चाहिए 100% कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको 1% भी खुद पर डाउट हुआ तो आप एक लो कॉन्फिडेंस इंसान बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर 100% यकीन करोगे तो तुम एक अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के मालिक बन जाओगे जिसको टक्कर देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्टेप नंबर 7, वॉक एंड टॉक स्लोली। ज्यादा जल्दबाजी में और हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें। ये चीज आपको एक एवरेज इंसान दिखाती है। एक डोमिनेंट आदमी की वॉक मीडियम होती है। जब वो बैठता है तो उसकी बॉडी हमेशा ओपन रहती है। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करता बल्कि वो खुद को काम रखता है। जिससे भी बात करता है सिर्फ उसी की तरफ देखता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बैलेंस होती है। बात को पहले सुनता है उसके बाद ही जवाब देता है। यानी आपको एक मीडियम और कॉन्फिडेंस एक राजे की तरह वॉक करके चलना है और अगर आप बैठे भी तो एक डोमिनेंस फील करवानी है और बात करते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात रखनी है। अपनी लोगों में अपना एक बीस्ट और एक स्ट्रॉन्ग इमेज आपने क्रिएट करना है। तो इन चंद स्टेप्स को फॉलो करके आप एक रियल पावरफुल मैन बन सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।